फिर से शुरू करिए आज से यम नियम का पालन। यम क्या है? जो अनुभव करते सत्य तत्व है, यही अमरता का अनुभूति अहिंसा तत्व है। जब आप इसको अनुभव कर लेते हैं तब ज्ञान होता है कि चोरी तो संभव ही नहीं, तो आस्तेय व्रत अपने आप आ जाता है। इसको स्वीकार कर लेते हैं तो निर्माण की क्रिया स्वतः पता चलती है, निरंतर सृजन हो रहा है। कि पता चलता है कि संग्रह तो कर ही नहीं सकते हैं। तो यम में सत्य, हिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, इसका पालन तो स्वतः हो रहा है। बस एक चीज को स्वीकार कर लीजिए, सिर से पैर की उंगली तक के सत्य तत्व है, ये अमर तत्व है। बस आइए फिर से क्रिया योग ध्यान की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि यह भी अनसीजिंग प्रैक्टिस, क्रिया योग का लगातार अभ्यास नहीं हो पा रहा होगा, कठिन लगता होगा। याद रखिए, जहाँ पर हमें कठिनाई लगती है उसी को कहते हैं दूरी बढ़ गई, उसे कहते ज़्यादा समय लग रहा है। अगर अनसीजिंग प्रैक्टिस, क्रिया का लगातार अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि समझ नहीं आ रहा है। समझ में क्यों नहीं आ रहा है? याद रखिए, अगर किसी की भी निंदा कर रहे होंगे, किसी की भी, चाहे राक्षस की या अपने परिवार में किसी की, या ऋषियों मुनियों में किसी की, या रावण की, कंस की, जुड़ा की, या कंपेयर कर रहे होंगे कि राम बड़े कि रावण, कंस बड़े कि कृष्ण, जहाँ सब अगर दिमाग में है ये तो समझ में नहीं आएगा। क्रिया योग है क्या, समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए याद रखिए, होली साइंस में फिर से आप देखिए, क्रिया योग करने की विधि प्रोसीजर में है, जिसको साधन कहते हैं। ये तीसरा चैप्टर, इसमें आप देखिए लिखा हुआ है यज्ञ का अभ्यास। ठीक है, यज्ञ का अभ्यास शुरू करें। उसमें क्या है? तप, स्वाध्याय, ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? अनंत, असीम, जैसे कृपा निधान, कृपा के सागर। ब्रह्म क्या है? सागर की तरह, अनंत की तरह। ब्रह्म कहते किसको? निर्माण की क्रिया, सृजन की क्रिया। इस अनुभूति को यज्ञ कहते हैं। हम ऐसा तप करें कि अपना ज्ञान हो जाए, स्वाध्याय, और अपना ज्ञान हो तो कैसा हो? अपना ज्ञान होने के तरीका लिखा हुआ है। आत्म तत्व उपदेश, ये जो देश है, इसके समीप में, इसके निकट में जो हम अनुभव करते हैं, कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, गर्मी और सर्दी, ये क्या है? आत्म तत्व है। ये सुख दुख नहीं है। चलो ये कहा गया भाई, ठीक है, हम इसको कैसे करें? चीज़ें सब कंफ्यूज इसलिए है कि हम लोग, आदत है जाने अनजाने में हम चोरी कर लेते हैं। देखिए चोरी क्या होती है? सत्य को आप चुरा सकते नहीं, सत्य सर्वव्यापी है। चुराने का काम केवल झूठ में होता है, माया में होता है। चुराना, संग्रह करना, ये मायावी क्रिया है। हमने किताब पढ़ा, उसमें लिखा है शरीर हाड़ मांस की बनी है,
हम डॉक्टर हैं, ऑस्टियोलॉजी पढ़े। ऑस्टियोलॉजी क्या है? हड्डियों के बारे में। मायोलॉजी मसल्स के बारे में। ऐसे अनेक इसमें सिस्टम पढ़े, खून के बारे में, एंडोक्राइन के बारे में। ये क्या है सब? इसको पढ़ करके पढ़ा रहे हैं, यही झूठ है। जब होली साइंस में लिखा है कि एटम होता ही नहीं है, एटम्स मिलकर के कोशिकाएं बनी है, तो जो अनुभव करते हैं, अगर पढ़ेंगे हार्मोन से ही कोशिकाएं हैं और परमाणु है, तो अनावश्यक चोरी करना ही पड़ेगा। तो ग्रेज एनाटॉमी हमने पढ़ी है, बहुत अच्छी एनाटॉमी की टेक्स्ट बुक है, सबसे अच्छी। बेस्टेलर की पैथोलॉजी है, गाइटन की फिजियोलॉजी है, बेस्टेलर की फिजियोलॉजी है। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी किताबें मानी जाती हैं। क्या लिखा गया है? झूठ, और झूठ को लेना ही तो चोरी हुआ। सत्य को कैसे चुरा सकते हैं आप? सत्य को चुराया नहीं जा सकता है, और चुराए ही नहीं, उसका संग्रह किए हैं, उसको दिमाग में भर लिए हैं, और कहते क्या सुख दुख है ये। तो जो चोरी करते हैं, संग्रह करते हैं, चोरी और संग्रह केवल आप असत्य तत्व की कर सकते हैं, जो मायावी तत्व है। सत्य की चोरी संभव ही नहीं। सत्य को न चुरा सकते हैं, न उसको बेच सकते हैं, न छिपा सकते हैं। तो ये चोरी और संग्रह की प्रवृत्ति, ये सब जो कहा जाता है, ये मायावी जगत से संबंधित है। तो कहा गया है कि यम नियम को हम पकड़ें। जब यम नियम आएगा तब आसन प्राणायाम आदि समझ में आएगा। अगला सूत्र देखिए, चीज़ें बड़ी सरल है। चूँकि आप घृणा करते हैं परिवार में किसी से, मित्रों में, जो पढ़ते हैं धर्म ग्रंथों में, उनमें किसी न किसी से घृणा करते हैं कि राक्षस है, ये देवता है, हमें राक्षस नहीं बनना है, राक्षसों को मारना है। इस तरीके से किसी से भी घृणा किए, आपको क्रिया योग नहीं आएगा। लिखा हुआ स्पष्ट तरीके से सूत्र नंबर 12, सूत्र नंबर 12 से 18 में प्रोसीजर में लिखा है, अगर आपके पास घृणा है तो क्रिया योग ध्यान नहीं सीख पाएंगे। करते रहिए प्रयत्न, जिंदगी भर करते रहिए। इसलिए फिर से मैं बार बार कहता हूँ, इसमें किसी की निंदा नहीं लिखी है। इस होली साइंस में लिखा है कि जितने भी प्रॉफिट हुए, पैगंबर हुए, अवतार हुए, जितने ऋषि मुनि हैं, सब एक ही सच बताए हैं, अलग अलग नहीं। तो जो ज्ञान लॉर्ड बुद्धा ने दिया, वही महावीर स्वामी, वही कबीर साहब, वही गुरु नानक देव जी, वही ज्ञान जीसस क्राइस्ट, मोजेस, वही ज्ञान इन सब लोगों ने जब वो ज्ञान दिया, तो इनके ज्ञान को पकड़ने पर दृष्टि खुल गई। इसे बार बार हमारे देश को गड़बड़ी कहाँ शुरू हुई? जब व्याख्या किया गया कि राक्षस है, इनसे घृणा करिए, ये राक्षस है, ये देवता है, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। जब बुरे हैं तो घृणा तो करेंगे ही। तो पूरे भारतवर्ष को ऐसा जकड़ दिया गया, किसी को सच्चा अध्यात्म आए ही नहीं। किसी खाने वाली चीज को ये सब स्वाद बराबर है, समझ में नहीं आएगा। हम स्वाद की व्याख्या करते हैं कि स्वाद है, ये स्वाद ठीक नहीं है, ये स्वाद हमें पसंद है, ये स्वाद पसंद नहीं है। जब मायावी जगत में हम हैं तो उसके लिए मेडिकल कॉलेज जरूरी है, उसके लिए मायावी ज्ञान जरूरी है, मनोवैज्ञानिक शाला जरूरी है, ये सब चीज़ जरूरी है जो है। लेकिन आपने सच को पकड़ लिया, फिर पूछना क्या? फिर तो लाड़ी महाशय की तरह बिना हवाई जहाज के फ्लाई करिए, लाड़ी महाशय की तरह मरे को जिंदा कर दीजिए, लाड़ी महाशय की तरह दूर से किसी मशीन को ऑपरेट कर दीजिए, बंद कर दीजिए, लाड़ी महाशय की तरह
कई शरीर के कई रूपों में प्रकट हो जाइए, सच से जुड़िए और ये सोचिए कि सच से जुड़े हुए हैं। कहते नहीं कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, कहा जाता है कि नहीं? अगर सिया राम को भगवान मानते हैं तो सब जग जानी, पूरे संसार में वही कोई है ही नहीं कि जिससे हम लिख रहे हैं। ये वस्तु जिसको हम चाक कहते हैं, खड़ी या मिट्टी कहते हैं, ये भी सिया राम को ही व्यक्त करता है। अब समझिए कैसे समझेंगे? तो जब हम चुरा करके बैठे हैं, संग्रह किए हैं, झूठी चीज को अपना लेना ही चोरी करना है, झूठी चीज को ले करके बताना कि सच है, यही संग्रह है। इसलिए फिर से शुरू करिए आज से यम नियम का पालन। यम क्या है? जो अनुभव करते सत्य तत्व है, ये यही अमरता का अनुभूति अहिंसा तत्व है। जब आप इसको अनुभव कर लेते हैं तब ज्ञान होता है कि चोरी तो संभव ही नहीं, तो अस्तेय व्रत अपने आप आ जाता है। इसको स्वीकार कर लेते हैं तो निर्माण की क्रिया स्वतः पता चलती है, निरंतर सृजन हो रहा है। ये पता चलता है कि संग्रह तो कर ही नहीं सकते हैं। तो यम में सत्य, हिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, इसका पालन तो स्वतः हो रहा है। बस एक चीज को स्वीकार कर लीजिए, सिर से पैर की उंगली तक के सत्य तत्व है, ये अमर तत्व है। बस जिसको अगर आपने सुख दुख कहा तो क्यों कहा दुख? हमने घृणा की अपनी अनुभूतियों से, हमें अनुभूति अच्छी नहीं लगी, हमने नाम रख दिया दुख, हमने नाम रख दिया बीमारी, अच्छा नहीं लगा। जब अपने से ही हम घृणा कर रहे हैं तो क्रिया योग कैसे समझ में आएगा? इसलिए आप रहने के लिए आश्रम बनाए हैं, आकर के रहिए और हमारे साथ अभ्यास करिए, मन से अभ्यास करिए। देखिए परिणाम आता है कि नहीं? 100% परिणाम आएगा। इसी क्षण से, इसी मोमेंट से सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूति को, जो सत्य तत्व की उपस्थिति स्वीकार करिए, यही अमरता का अनुभूति है। बस इसके अलावा कुछ भी न कहिए। चक्कर आ गया तो कमजोरी नहीं है, चक्कर तो तब भी आता है। चक्कर क्या है? देखिए ये तार है, हमने तार को गर्म किया, वाइब्रेट हुआ, जब जलेगा ये वाइब्रेट होगा। जो एक बल्ब का फिलामेंट जल रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है, ये क्या चक्कर नहीं है क्या? इतना तेज चक्कर आ रहा है, प्रकाश निकलने लगा। ये तेज चक्कर आता है तो उससे गर्मी निकलती है। जब आपको चक्कर आ गया, आप बैठ गए, तो इसको थकावट क्यों कहते हैं? इसे धीरे धीरे अभ्यास करके इस सच को पकड़िए। चक्कर आ गया, आराम से उसकी अनुभूति करिए, बैठ जाइए, अनुभूति करिए। याद करिए बचपन को, जब हाथ फैला करके गोल गोल घूमने की क्रिया बच्चे तब तक करते हैं जब तक चक्कर ना जाए और बैठ न जाए। जब बैठ जाते पृथ्वी हिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो जो लोग कहते क्रियायोग समझ में नहीं आता, तो आएगा कैसे? होली साइंस में बेसिक पॉइंट लिखा है कि जब हम यम नियम का अभ्यास कर लेते हैं तब उसके बाद हम योग्य हो जाते हैं। यम नियम का अभ्यास करते ही घृणा से मुक्त हो जाते हैं। लाज, भय, शोक, निंदा, जाति अभिमान, कुल अभिमान, आत्माभिमान, इन सब से मुक्त हो जाते हैं केवल यम नियम को स्वीकार कर लेने से। कितना आसान स्वीकार करना। सिर से पैर की उंगली तक की जो अनुभूति है, यही सत्य तत्व है, यही अमरता का अनुभूति है। इसको थोड़ा थोड़ा करते जाइए, फिर आप देखेंगे, तब समझ में आ जाएगा कि आसन क्या है। अभी आसन पूरी दुनिया कर रही है, वो आसन थोड़ी है। वो आसन है तो होली साइंस में स्वामी युक्तेश्वर गिरी दिखा देते ना। इतने बड़े राइटर, इतने बड़े ज्ञानी, उनको पता था अगर आसन का पोस्चर नहीं दिखाएंगे कहीं लोग गलत न कर दें, तो आसन को कितना स्पष्ट लिख दिया। स्थिर सुखम आसनम
जब सुख हमारा स्थिर हो जाए, जब सुख हमारा स्थिर हो जाए तो उसको आसन कहते हैं। सुख कब स्थिर होगा? जब किसी की निंदा ना करते हैं। अगर किसी की निंदा कर रहे हैं तो सुख स्थिर नहीं हो सकता है, अप एंड डाउन होगा। तो जो आसन किया जाता है, सूर्य नमस्कार है, हल आसन है, शीर्षासन है, सर्वांग आसन है, क्या आप जानते हैं कि उसको हमें पता नहीं है? 136 आसन हम करते थे, सब करके हम देख चुके हैं। शीर्षासन में खड़े होकर के हम 25 आसन करते थे, वो सब आसन है ही नहीं। वो तो इत्तेफाक से करके देख लिया गया है। जो 6 क्लींसिंग प्रोसेस है, कुंजल, धोती, वस्ती, ये सबका एक्सपर्ट, उससे सफाई नहीं होती। उसको ज्यादा करी आपको वीकनेस आ जाएगी। इसलिए इसमें जो लिखा गया है आसन की परिभाषा, जब सुख स्थिर होगा तो उसी को आसन कहते हैं। सुख स्थिर कैसे होगा इसके हम बताएंगे विस्तार से, सुबह समय ज्यादा होता है। बस इतना जान लीजिए कि हम झूठ को पकड़ के बैठे हैं। चोरी और संग्रह केवल हम माया के कर सकते हैं। चोरी और संग्रह सत्य तत्व की नहीं कर सकते हैं। हम भगवान को नहीं चुरा सकते हैं। ज्ञान नहीं चुराया जाता है। चोरी संग्रह किस चीज की है? जो गलत पढ़ाया गया, उसी किताबों में छाप दिए, संग्रह हो गया। उसको याद करके हम कहते हैं कि ये सही है, ये चोरी है। हम मेडिकल साइंस की आलोचना नहीं कर रहे हैं। मेडिकल साइंस की बहुत आवश्यकता है, मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, फार्मास्यूटिकल कंपनियों की जरूरत है, दवाओं की जरूरत है। किसके लिए? जो माया में रह रहे हैं, जिसने निर्णय ले लिया कि इस जन्म में हमें मानव से हमें पैगंबर, मसीहा, हमें अवतार, प्रॉफिट में रूपांतरित होना ही होना है। उसके लिए सिर्फ क्रियायोग की आवश्यकता है, बाकी नहीं। लेट अस practice double breathing. Feel head to toes. It is presence of element of truth. It is presence of immortal consciousness. It is presence of knowledge and power of creation, preservation and change. Let us bow down to our devotion we have in Kriya Yoga meditation. Now open eyes.